क्या हो, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? माँ हुकुम, सब ठीक है? ठीक नहीं है, इसीलिए तो आप सबको बुलाया है हमने यहाँ। जो बिगड़ गया है उसे ठीक करना है हमें। हम हवेली से बाहर क्या चले गए, शायद इस हवेली की हवा कुछ बदल गई है, तभी तो रीत रिवाज निभाना भूल गए हैं सब। काहे कह रही हैं माँ हुकुम? कौन से रीति रिवाज? आप इस घर की छोटी ठकुराइन है ना सरोज बीनी, तो क्या अब भी आपको इतने सालों के बाद भी हमें ये बताना होगा कि कौन से रिवाज है और कौन से आप भूली हैं? माफ कीजिए माँ हुकुम, वो क्या है ना, पिछले दिनों से इतना तनाव है इस घर में, और फिर अजय कुंवर सा के साथ जो काम में देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, दानवों का नहीं। दिव्या बीननी, आगे आइए आप। अपना आंचल आगे कीजिए। माता रानी आप पर और आपकी बच्ची पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। खुश रहो। फूली बीननी, आगे आइए। हवेली का रिवाज है, जब एक बहू गर्भ से होती है तो उसके शुभ आंचल का आशीर्वाद दूसरी बहू को मिलता है, ताकि उसकी गोद जल्दी से भारी हो जाए। दिव्या बीननी, अब अपना आंचल फूली बीननी को सौंप। जी माँ हुकुम। अब देखना तुम्हारी को कितनी जल्दी भरती है। गगन बन्ना की निशानी तुम्हारी गोद में बहुत जल्द खिलेगी। नो नो, बीननी, ये क्या अपशगुन किया आपने? माफ कीजिएगा माँ हुकुम। माँ हुकुम, माफी। आप घबराइए नहीं, पति पत्नी के प्यार की ताकत के आगे तो कोई भी अपशगुन शगुन बन जाता है। फूली बीननी और गगन बन्ना की जोड़ी तो राम सिया की जोड़ी सी है। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में हवेली में इनके संतान की किलकारियां गूंजेगी। तुमसे कोई मिलने आया है? हुई क्या? बेल हुई हमारी? सॉरी अजय जी, बेल मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वारंट ऑलरेडी इशू हो चुका है कि आपकी बेल ना करवाई जाए।
कैसे वकील हैं आप? इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा, आपसे बेल नहीं हो रही हमारी। सर ये छोटा सा काम नहीं है, गंभीर आरोप है आप पर। खैर, हम इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहीं से आपको छुड़ाएंगे। आभार आपका। हमें पता था कि पूरी दुनिया हमें छोड़ दे, पर आप हमें छोड़ नहीं सकती। हम जानते थे कि आप हमें छुड़ाने जरूर आएंगी। क्या? नहीं, ऐसा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। सरोज, आपको लगी तो नहीं? नहीं हुक्म। गुस्से में हमने माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुक्म। पर हुआ क्या है हुक्म? आप इतने गुस्से में हैं। सब ठीक तो है? ठीक को बिगाड़ने की कोशिश चल रही है सरोज। कोई तो है जो अजय की जमानत करवाना चाहता है। कोई दोस्त उसका। कौन हो सकता है जो उसकी मदद करना चाहता है? एक बार हमें पता चल जाए कि वो कौन है तो हम वो ढूंढते रहिए, कभी ना खोज पाएंगे हमें। चिंता ना कीजिए लाड़े सर, आपकी मासा अभी जिंदा है और बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकलवाएगी। आपको जन्म दिया है तो आपकी किस्मत भी हमें लिखेंगे। सर उठा के जिएंगे आप बाहर, और वो सब लोग जो आपके खिलाफ हैं उन्हें अपना मुंह ढककर जिंदगी बितानी पड़ेगी। ये वादा है हमारा आपसे। वकील साहब, आपको आपका मुंह बंद रखने के बहुत पैसे मिल रहे हैं। इस सब में हमारा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि अजय कुंवर का कोई दोस्त है जो ये काम कर रहा है। हुक्म, शांत हो जाइए हुक्म। आपको ऐसे नहीं देख सकते हम। सब ठीक हो जाएगा। आपको शांत रहना है। अजय कुंवर को भी बाहर निकालेंगे और हमारे बेटे का साथ ना देने की कीमत इस घर के हर इंसान से हम वसूलेंगे। बस शाम का इंतजार, जब इस हवेली में ऐसा धमाका होगा जो सारे रिश्तों की नींव हिला के रख देगा। ये बत्तियां किसने बंद कर रखी है? ये सजावट किसने की है? हमने मां हुक्म। आपने? जी मां हुक्म। मां हुक्म, आप इतने वक्त के बाद घर लौटी हैं और देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से इस घर में एक के बाद एक बुरी घटनाएं घट रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा हंसी खुशी का माहौल बनेगा तो शायद सबके मन भी ठीक होंगे। आपको अच्छा लगा मां हुक्म? ख्याल तो अच्छा है, पर इसके पीछे की मंशा भी अगर अच्छी हुई तो हमें खुशी हो। बिल्कुल मां हुक्म। अरे हमारे सामने दो दो खुशियां खड़ी हैं। एक हमारी दिव्या बीनी जो गर्भ से है, और दूसरी आप मां हुक्म, आपका लौटना मां हुक्म। तो हमने इन दो दो खुशियों के मौके पर पूरे घर के लिए अपने हाथों से महाभोज तैयार किया है, जिसका सब साथ मिल बैठकर आनंद उठाएंगे।
और फिर आज एक और जरूरी काम भी करना है महाहुकुम। क्या काम? आपने हमारे अजय कुंवरसा को तो सजा दे दी महाहुकुम, उन्हें इस घर से और जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। पर कोई है महाहुकुम जो इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी इस परिवार का हिस्सा नहीं है, और उसे अपने पूरे अधिकार मिलने चाहिए। किसके बारे में बात कर रही हैं आप? फूली बीनी। आइए ना बीनी, हमारे साथ आइए। महाहुकुम, गगन बन्ना की पत्नी होने के नाते फूली बीनी का इस हवेली में हक बनता है। जो पहले धरा बीनी का था वो सब अब फूली बीनी को मिलना चाहिए। हो के रहे ये हमारे साथ। और इसलिए हमने सोचा महाहुकुम, अगर आपको ठीक लगे तो आज रात भोज के बाद आप अपने हाथों से इस हवेली की चाबियों का गुच्छा फूली बीनी को सौंप दीजिए। ताकि फूली बीनी पूरी तरह से इस घर का हिस्सा बनके इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा सके। इसकी क्या जरूरत है ना कुंवरसा? अपने मन की बात कह दी तो फूली को ना चाहते हुए भी चाबी लेनी होगी, और झूठ बोल नहीं सकते हम। क्या जवाब दे? कुंवरसा कुछ बोलिए, ऐसा ना हो कि बोलने में देर हो जाए और हम इसमें अटकते चले जाएं। महाहुकुम, आप सबके होते हुए महाराज चाबियों को संभालने का वक्त ना है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देते हैं। ना 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 बीनी, बीनी पहले ही दिव्या बीनी के साथ इस घर में इतना गलत हो चुका है, अब आपके साथ हम कुछ गलत होने नहीं देंगे। आप समझिए बीनी, सिर्फ कानूनन तौर पे ही नहीं, हर तरीके से आपका नाम गगन बन्ना और इस घर के साथ जुड़ना जरूरी है, ताकि कभी भी कोई आपसे आपका हक ना छीन सके। हम सही कह रहे हैं ना महाहुकुम? सुझाव तो अच्छा है सरोज बीनी। भोज से पहले ये शुभ काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा, तू सरोज की हवेली में है। थारे को तो अंदाजा भी ना है कि आज रात थारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखना तुम्हारी को कितनी जल्दी भरती है। गगन बन्ना की निशानी तुम्हारी गोद में बहुत जल्द खिलेगी। सुनिए, एक काम करते हैं, महाहुकुम को चल के सब सच बता देते हैं। अब ये सच और ना छुपाया जा सकता है, सब बता देना ही सही रहेगा। आपको बात करनी ही होगी। आपने सबके सामने छोटी मासा को मना क्यों ना किया? क्यों ना कह दिया कि हमारा रिश्ता एक समझौता है? ये सवाल तो हम तुमसे भी कर सकते हैं। तुम भी थी ना वहां, बता देती सबको सच। तुम यही चाहती हो, तुम बोल देती कि तुम हमारी कोई नहीं लगती, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। काश तुम समझ पाती फूली, हमें इस रिश्ते को, हमारी भावनाओं को, कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक समझौता नहीं रह गया। काश तुम्हारे अंदर भी वही होता जो हमारे अंदर आ चुका है। खैर, हम समझ सकते हैं,
कि तुम्हारे अंदर ये बात नहीं, तुम पे ये रिश्ता थोपेंगे नहीं हम। कुंवर साहब, हमें सबको सच बता देना चाहिए। वैसे भी आर्डर पूरा हो गया है, तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई मतलब ना है। आज रात मैं चली जाऊंगी। काश आप इस रिश्ते को अपना लेते कुंवर साहब, लेकिन मैं समझती हूँ मजबूरी में जुड़े रिश्तों की उम्र ना होती है। मैं आप पे इस रिश्ते का बोझ ना डालूंगी, इसीलिए हमारा यहाँ से जाना ही ठीक है। जब फल जरूरत से ज्यादा मीठा हो तो अक्सर उसमें कीड़े पाए जाते हैं। हम कुछ समझे नहीं महाकुम। इतने सालों में जो आपने नहीं किया वो अब कर रही है, तो इस मिठास के पीछे कोई वजह या फिर कोई मंजिल? अब क्या ही कहें आपसे महाकुम। दिल में बहुत दर्द है जो हम हर किसी को तो बता नहीं सकते, इसलिए दूसरे तरीकों में खुद को उलझाकर मन हल्का रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बेटा, आइए मेरे साथ खेलिए ना। हाँ हाँ खेलते हैं। पहले आप यहाँ बैठो। आओ आओ, आजा 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 आजा। तुम दोनों यही रुको, हम आते हैं। माकुम, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। फूली भी नहीं, आज कोई बात नहीं। भोज तैयार है। आज के दिन हम इस घर में सिर्फ खुशियां चाहते हैं। सरोज भी नहीं, हुक्म? वो लेकर आइए। माफ कीजिएगा। अभी तो आसमान से सिर्फ ओले सिर पे गिरे हैं फूली, पूरा आसमान टूट के हमारे सिर पे गिरना बाकी है। आओ फूली भी नहीं, दोनों एक साथ खड़े रहिए। कुंवर साहब, अब देर ना कर सकते हैं, ये सही ना है। हमें घर वालों को सब सच बता देना चाहिए। ये चाबियों का गुच्छा स्वीकार ना कर सकती हूँ। जैसे तुम्हें ठीक लगे। अरे एक मिनट महाकुम, हम तो भूल ही गए। हमारे घर की राजकुमारी नायरा बायसा ने हम सबके लिए एक तोहफा तैयार किया है। अगर आप बुरा ना माने तो पहले वो देख ले, फिर ये रस्म करते हैं। जरूर। बंसी, अब देखना अपनी बर्बादी का तमाशा। कितने सपने संजोए बैठे हैं वो हमारे लिए, लेकिन हमें उन्हें बताना होगा। कि हमारे बीच समझौता हुआ था कि मैं यहाँ बस आर्डर पूरा होने तक हूँ, और आर्डर तो पूरा हो गया है, तो
मैंने जाना होगा। ये लगता है नायरा भाईसा ने गलती से कुली बिनी और गगन बना की बातें रिकॉर्ड कर ली। ये महकुम इसका मतलब कि नायरा जब आई थी गलती से मारी और कुंवर सा की बात रिकॉर्ड कर ली थी। किस बात का समझौता है ये? क्या मतलब है ये? बाहुकुम, मैं आपको इस रिश्ते का सारा सच बताती हूँ। घर छोड़ने के बाद मैं सिर्फ एक शर्त पर वापस आई थी कि उस आर्डर के पूरा होने तक ही यहाँ रुकूंगी, और उसके बाद क्या? और उसके बाद अपने मामूसा के घर लौट जाऊंगी। जैसा कि कुंवर चाहते हैं। हे महादेव जी, बना कहाँ है ये? इसका मतलब इतने दिनों से आप दोनों हम सबकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे बना, और भूली बींदनी आप? अरे आपको तो बींदनी समझकर हम सब ने इतना प्यार दिया, मान दिया, और तो और आज ये हवेली की चाबियां भी आपको सौंपने जा रहे थे, और आप हमारे साथ ही खेल खेल गई। छोटी माँ, मजाक चल रहा है यहाँ। आप दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तोड़ के आप दोनों अलग हो जाएंगे? हुकुम, हमें जो फैसला सही लगा हमने लिया, और अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ऑर्डर पूरा हो चुका है, पर आज पुली को इस घर से जाना होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पुली बींदनी ऐसे कैसे? ये फैसला हो चुका है। इतने दिनों से जो कुछ भी घर में हुआ उससे पुली का जाना टल गया था, पर आज पुली यहां से आप दोनों ने अपना फैसला सुना दिया, आज हमने सुन भी लिया, लेकिन परिवार के लिए आप दोनों फैसला नहीं ले सकते। अब हमारा फैसला सुनिए। 2 रास्ते हैं आप दोनों के पास, अलग होना ही है तो नियम कायदे कानून के साथ अलग होइए। हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दीजिए।